पाक प्यारे हबीब को क़याम मुख्तसर करने का इरशाद फरमाता है। आका की तिलावत, आका के रोजे, आका की सखावत, उसके बाद जब हम पढ़ते हैं कि आका रोते हैं, अश्कबारी करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह के नेक बंदे साहबा कराम रोते हैं, अश्कबारी करते हैं, कहते काश कि मैं पत्ता होता, काश कि मैं इंसान ना होता, काश मेरी माँ ने मुझको ना जना होता। ये अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह पाक की मोहब्बत में गिरफ्तार, ये अल्लाह के नेक बंदे इबादत करने वाले ईमान के खात्मे, ईमान के ताल्लुक से बेचैन हुआ करते थे कि कहीं हमारा खात्मा बुरा ना हो जाए। ये औलिया कराम की मैं बात कर रहा हूँ, औलिया कराम की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के वलियों की बात कर रहा हूँ, कुरान पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े वली थे, सुफियान सौरी अलैह रहमा बहुत बड़े वली थे, मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह वलियों के सरदार हैं, दाता गंजबत अली हजवेरी वलियों के सरदार हैं, ख्वाजा गरीब नवाज अलैह रहमा वलियों के सरदार हैं। ये रोते हैं, अल्लाह की बारगाह में रोते हैं। हमें रोना क्यों? ये नमाज़े कज़ा करने वालों तुम्हें रोना क्यों नहीं आता? ये झूठ बोलने वालों तुम्हें रोना क्यों नहीं आता? जरा सोचिए कि कहीं गुनाहों की वजह से दिल तो सख्त नहीं हो गया, कि गुनाहों की वजह से दिल तो काला नहीं हो गया, रोना ही नहीं आता, खौफ ही नहीं आता, ये एहसास ही नहीं आता ना जाने मेरा क्या बनेगा। रिश्वतों का लेन देन चल रहा है, सूद का लेन देन चल रहा है, गाने बाजे चल रहे हैं, फिल्में ड्रामे चल रहे हैं, बेपर्दगी चल रही है, नाचना गाना चल रहा है, जुए चल रहे हैं, शराबें चल रही है, झूठ बोला जा रहा है, दिल आजारियां की जा रही है, गीबतें मुंह भर भर कर की जा रही है, चुगलियां की जा रही है, बदगुमानियां की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, मजलूमों को और जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है, अपनी ताकत और अपनी कुव्वत का अल्लाह की नाफरमानी के कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने ताल्लुकात को अल्लाह की नाफरमानी के कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। रोना नहीं आ रहा कि ये मेरी हालत क्या हो गई, कि इन्हीं गुनाहों की वजह से ही तो दिल सख्त नहीं हो गया, कि दिल में रिक्कत ही नहीं आ रही, दिल में खौफ ही नहीं आ रहा, एहसास भी नहीं हो रहा कि ना जाने मेरा ईमान भी सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा। एक तवील हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, औलाद आदम मुख्तलिफ तबकात पर पैदा की गई, इनमें से बाज़ मोमिन पैदा हुए, हालत ईमान पर जिंदा रहे और मोमिन ही मरेंगे, बास काफिर पैदा हुए, हालत कुफर पर जिंदा रहे, काफिर ही मरेंगे, जबकि बास मोमिन पैदा हुए, मोमिनाना जिंदगी गुजारी और हालत कुफर पर रुखसत हुए, बास काफिर पैदा हुए, काफिर जिंदा रहे और मोमिन होकर मरेंगे। अल्लाह 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 पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रखे। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद के फरमान का खुलासा है, बाज़ औक़ात एक शख्स जब घर से निकलता है तो दीनदार होता है, मगर जब घर लौटता है तो दीनदार नहीं होता। इसकी वजह यह है कि वो मिलने जुलने वालों की खामखा तारीफें करता है, हालांकि जिसकी तारीफ कर रहा है वो शख्स मज़म्मत का मुस्तहिक होता है, मगर इस तारीफ करने वाले शख्स की ज़बान और दिल में इख्तिलाफ होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन फितनों से पहले नेक आमाल के सिलसिले में जल्दी करो तो तारीक रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। नीज अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर देगा। अल्लाह पाक आपका मेरा ईमान सलामत रखे। अल्लाह करे कि हम ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएं। हाय या इलाही दे दे इस्तिक़ामत, या इलाही
सरकार की इल्तिजा है मौला तुझसे हम सब की भी इल्तिजा है या खुदा तुझे से मेरी दुआ। प्यारे समय भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन जरा तवज्जो। ये जो मामला है ना, ये बड़ा गंभीर है। आजकल के हालात के तौर पर मैं आपको कुछ अर्ज करता हूँ ताकि और क्लियरिटी हो जाए। ये क्या है यार, ईमान इस तरह चला जाएगा, इस तरह कुफर हो जाएगा। हालात को समझिए। एजुकेशन इंडस्ट्री में कई ऐसी बातें हैं जो ईमान ज़ाया करने वाली है। जो करिकुलम, निसाब, दुनिया भर की बात, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहा हूँ। किसी एक मुल्क को पर्टिकुलर करके मैं भी बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर बात, क्योंकि मैं इंटरनेशनल मीडिया पर बैठा हूँ। ये सिर्फ पाकिस्तान का चैनल नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तान में बात नहीं कर सकते, मगर यहाँ से लेकर दुनिया के कई कई कोनों में अगर हम बात करते हैं, निसाब एजुकेशन इंडस्ट्री में वो चीजें हैं, अगर देखा जाए, गौर किया जाए तो आपको मिलेगी, हमें मिली है, जिनमें कुफ्र का बयान है, हराम बयान है, ईमान जाया करने वाली बातें अभी नहीं पता होती। पढ़ रहे होते हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, माँ बाप को पता ही कोई नहीं है बच्चा क्या सीख कर आ रहा है, इसको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, इसके दिमाग में क्या फीड किया जा रहा है। उल्टे सीधे सवाल करते घर आकर माँ बाप कंफ्यूज हो जाते हैं, बेटा कंफ्यूज हो गया है, किसके साथ पढ़ रहा है, साथ कौन है, क्लास फेलो कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाने वाला पढ़ाते 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 क्या दिमाग में उतारा है, वो कौन सा सिलो पॉइजन है जो एक मुसलमान बच्चे के दिमाग में उतारा जा रहा है, हमारी नस्लों में उतारा जा रहा है। ये मुसलमानों कब अक्ल के नाखून लेंगे। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ फर्जी नहीं है, ये बातें हकीकी हैं। जिनको पता है उनको पता है कि कहां कहां किधर किधर निसाब और एनवायरनमेंट और माहौल के मुताबिक ईमान पर हमले हो रहे हैं, अखलाकियात पर हमले हो रहे हैं, शर्म और हया का जनाजा निकाला जा रहा है, हराम चीजों को हलाल समझाने की जिद की जाती है कि ये हराम नहीं हलाल है, जबकि कुरान और हदीस में वो हराम है। तरह तरह के फितने, वो तो इतना खुलकर बोल भी नहीं सकता आपको इंटरनेशनल मीडिया पर बैठा हुआ। मगर हमें ना, यानी माँ बाप को मैं पूछ रहा हूँ, आपके बच्चे किताबें पढ़ रहे, कभी किताबें तो पढ़े। इतनी महंगी महंगी किताबें लाकर डाल के बैग में लगे, बोले जा वो पढ़ कर आ जा, कभी किताब खोले के देख तो सही बच्चा पढ़ क्या रहा है ईमान के ताल्लुक से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से साहबा फरमाते हैं, साहबा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले हमें ईमान सिखाया करते थे। ईमान है क्या, ईमान की अहमियत क्या है, ईमान की जरूरत बताई जाए। अल्लाह वहदहु ला शरीक, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिसालत, तौहीद और रिसालत, कलिमे का मतलब, कलिमे की गहराई, फरिश्तों का बयान, जन्नत का बयान, कुरान का बयान और कितने अकायद का बयान, नजरियात का बयान है। माँ बाप नहीं जानते, औलाद की किताबों में लिखा हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। फिर एजुकेशन के साथ साथ मीडिया, अच्छा एजुकेशन के साथ मीडिया की एजुकेशन भी है, मीडिया की एंटरटेनमेंट भी है, ऑनलाइन एजुकेशन, वर्चुअल एजुकेशन, इन तमाम एजुकेशन की तरफ जाकर देखें कि इस एजुकेशन के अंदर है क्या माँ बाप की जिम्मेदारी है या नहीं है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, मेरा बेटा कहाँ जाता है, किससे मिलता है। जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है फिर सर पर आ सकता है, ये क्या हो गया, तो पता ही नहीं चला। क्यों पता ना चला हमें? हम क्या कर रहे थे, नोटे कमाने में लगे थे या अपनी दुनिया में लगे थे, आंखें बंद थी। अरे बच्चा जब किचन जाता है, किचन में जाता है, जोर से माँ पुकारती नहीं जा पतीली गरम है, दस्तरखान के करीब जाता है तो आप आवाज लगाते हो, भाई ये चाकू हटा, बच्चा हाथ से उठा लेगा, चाकू से हाथ काट देगा। इतनी तो आपको आपकी औलाद से मोहब्बत है, इसके हाथ कटने को आप इतनी अहमियत देते हो, इसके हाथ के जलने को इतनी अहमियत देते हो और सही अहमियत देते हो। मगर कभी देखा कि ऐसी कौन सी चीज सीखने जाते
जाता है, जिससे इसका ईमान बर्बाद हो सकता है, इसके अखलाक बर्बाद हो सकते हैं, अल्लाह पाक के ताल्लुक से इसको वसवसे आ सकते हैं, रसूल पाक की खातमुन नबीयीन होने पर इसको वसवसे आ सकते हैं, किसी सहाबी के ताल्लुक से वसवसे आ सकते हैं, औलिया कराम के ताल्लुक से वसवसे आ सकते हैं। मीडिया पर किसको देखता है, मीडिया पर किसको सुनता है, कौन इस्लाम और दीन के नाम पर इसको मिसगाइड कर रहा है? क्या ये वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं कि कल बेटा होकर पूछेगा ये हम जो कर रहे हैं ये क्या है? तो बाप बोले तुम्हें ये सवाल कैसे आया? मैंने फला तो सुना है। फिर पता चलेगा कि क्यों सुना, किस लिए सुना, क्यों गया उस तरफ। क्या उलमाए सू का जिक्र हदीसों में नहीं आया? क्या बदतरीन लोगों का जिक्र हदीसों में नहीं आया? क्या गुमराह करने वालों का जिक्र हदीसों में नहीं आया? क्या ये हदीसें वालिदैन ने ना पढ़ी? क्या 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 खुलकर बोलूं, क्या नाम लेकर बोलूं? गानों के जरिए कुफर, डायलॉग के जरिए कुफर, फिल्मों ड्रामों के जरिए कुफर दिमाग में बैठ जाए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मुंह से। गानों के 35 कुफरी आशार रिसाला लेकर देखे मकततुल मदीना से, ऑनलाइन इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड करें फिर पढ़ें, गानों में कितने कुफर लिखे हुए हैं। और खुद अपने बारे में भी आप सोचेंगे ये गाना तो मैं बोलता था जब मुझे पता ना था। ओए होए, अब इसका हुक्म क्या है? हुक्म आगे लिखा हुआ है, किस नियत से पढ़ा, कैसे पढ़ा, किस तरह ईमान बंदे का ईमान जाया हो सकता है, इसको समझने के लिए इन बातों पर गौर करना जरूरी है। ये है फितने, ये हैं फितने मीडिया के जरिए, एजुकेशन के जरिए। मैं नहीं कहता हर कोई, लेकिन जहां जहां है, जैसा है, कितना है, क्या पता नहीं। और इसके जरिए किस कदर बहकाया जा रहा है, किस कदर उकसाया जा रहा है, किस कदर दिमाग में नेगेटिविटी डाली जा रही है, अपने अकायद और नजरियात को किस तरह हटाने की कोशिश की जाती है। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को सलामत रखे। यकीन माने अल्लाह की कसम बहुत बड़ी नेमत है ये दावत इस्लामी। दुआएं दो अमीर अहले सुन्नत को, यकीन जानो आज शबे बरात में आप सबसे दरकार दुआएं दो अमीर सुन्नत को। अल्लाह पाक की इस नेमत का शुक्र अदा करो कि इस गए गुजरे दौर में अल्लाह पाक ने इलियास कादरी जैसी नेमत अता की है, जिससे दावत इस्लामी का काम इस अंदाज पर किया है। और भी अंदाज हो सकते थे, इस अंदाज पर किया। और इतना बड़ा निजाम दावत इस्लामी को अल्लाह पाक ने इस निजाम को, ये सादत अल्लाह की बारगाह से मिली है, ये नेमत अल्लाह की बारगाह से मिली है। दुनिया भर में मस्जिदें बनाने की तौफीक अल्लाह की बारगाह से मिली, दुनिया भर में उलमा प्रोटेक्शन की तौफीक अल्लाह की बारगाह से मिली, दुनिया भर में मुबल्लिगीन बनाने और मुबल्लिगीन के सफर कराने की तौफीक अल्लाह की बारगाह से मिली। इतने हजारों लाखों हुफाज और नाज़रा कुरान खत्म करने वालों की नेमत अल्लाह की बारगाह से मिली है। ये पूरा निजाम जो दुनिया भर में, स्कूलों का निजाम, कॉलेज का सिस्टम, यूनिवर्सिटी का कायम होना, टीवी चैनल का कायम होना, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फॉरएवर जैसी एप्लीकेशन आ गई। हम कोई भी बड़ा छोटा मोबाइल खोलता था, एक वीडियो देखता था, अमीर सुन्नत का बयान सुनता था, कोई गुलाम रसूल कार्टून देखता था, कोई भी ऐसी खूबसूरत बात, नेकी की बात देखता था, नीचे से चार चीजें और अजीब अजीब गरीब आ जाती थी। क्या करे, परेशानी थी, किस तरह बचे। वो जो वीडियो आएगी ना जाने वो ईमान बर्बाद कर देगी, अखलाक बर्बाद कर देगी, पता ही नहीं है। और बैठे बैठे ना जाने क्या आ जाएगा, फिर देखते देखते एडवर्टाइज आ जाएगी, म्यूजिक आ जाएगा, औरत आ जाएगी, बेशर्मी और बेहया की बातें आ जाएंगी, अजीब व गरीब कैफियत आ जाएगी, अजीब व गरीब हालात आ जाएंगे, अजीब व गरीब तस्वीरें आ जाएंगी। अब क्या करे भाई, कैसे करे, दुनिया में जाए, बच्चों को कैसे बचाएं? मैं कहा बच्चों को बचाओ, खुद भी तो बचने की बात करो। अच्छा ये भी अजीब कहानी है, हमारे बच्चे नहीं बचते। अरे भैया तुम बचे हुए हो, आप फिल्में ड्रामे देखो, गाने बाजे सुनो, घर में टीवी चलाओ, घर में सारा फिल्में ड्रामे चलाओ, घर में उल्टे सीधे प्रोग्राम देखो, बाहर उल्टे सीधे काम करो, गैर अजनबी लड़कियों के साथ दोस्ती करो, अजनबी मर्दों के साथ माए दोस्ती करें, और कहें कि हमारे बच्चे को कैसे बचाएं। भैया आप भी, आप बच्चों, बच्चा बच जाएगा। अगर बच्चे को बचाना है तो आपको बचना पड़ेगा। खुद मुब्तला होकर बच्चे को कैसे बचाएंगे, खूब कीचड़ में रहकर बच्चे को कैसे बचाएंगे। तो बच्चे को भी बचाना है, खुद को बचाना है। अपनी जानों को बचाओ, अपने घर वालों की जानों को बचाओ, उस आग से जिनका ईंधन आदमी और पत्थर है। सूरह तहरीम आयत नंबर 6। तो अब क्या करें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने
दिमाग में डाला, अल्लाह पाक ने रास्ता दिखाया कि कोई सी एप्लीकेशन लेकर आओ कि जिस तरह दुनिया में और चैनल चलते हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में लोग वीडियो देखते हैं, कोई हम ही ऐसा जब ये ऐसी वीडियो बना सकते हैं, ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसमें मुसलसल वीडियो आती रहे, देखते रहे, हम क्यों नहीं बना सकते? दावत इस्लामी को अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा है, बड़ी सलाहियत है, बड़ा टैलेंट है, पूरा आईटी का शोबा है, सोशल मीडिया का शोबा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 7 फरवरी को इस्लाम फॉरएवर एप्लीकेशन लॉन्च हो गई और मैं उम्मीद करता हूं शायद आप तक, शायद मुझे गुमान है, शायद लाखों लोगों ने डाउनलोड कर दी होगी। किस किस से डाउनलोड की हुई हाथ उठाए? इस्लाम फॉरएवर एप्लीकेशन जिसके मोबाइल में, अब कितने मोबाइलों में नहीं है? आज आपने, आज की रात बरकत वाली रात है, आज इस्लाम फॉरएवर एप्लीकेशन आज आपने डाउनलोड करनी है, आज ही रात डाउनलोड करनी है, क्योंकि ये वो एप्लीकेशन है कि जिसके जरिए हम सिर्फ और सिर्फ इंशाल्लाह मदीना मदीना करते रहेंगे। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र पढ़ेंगे, हमें कोई बीच में रुकावट नहीं आएगी। एक ऐसे महल्ले में जाएंगे जहां सिर्फ मदीना मदीना है, वहां कोई गलत घर नहीं है, गलत रास्ते नहीं है, गलत गलियां नहीं है। हम इंशाअल्लाह इस्लाम फॉरएवर में दाखिल होंगे, गोया के मदीने की गलियों में घूमते रहेंगे। अगर एक के बाद दूसरी वीडियो आएगी तो वो भी अपनी आएगी। ईमान बचाओ तहरीक अपने बच्चों के मोबाइल में डालें, फिर उसकी नेटवर्किंग ऐसी करें कि वो इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन खोल ना सके, प्रोटेक्शन डालें। माँ बाप बोलेंगे ये सब कुछ हमें नहीं आता, मोबाइल देना आ गया आपको, वाईफाई देना आ गया आपको, इंटरनेट लगाना आ गया आपको, ये ना आया। बच्चों की स्कूल का बैग लेना आया, बच्चों की स्कूल के कपड़े लेने आए, बच्चों की स्कूल की किताबें लेने के लिए आई, बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए आई, बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के लिए आया, ये ना आया। अजीब है, माँ बाप ये बातें कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं आता, क्यों नहीं आता? जब मोबाइल आया है, मोबाइल बच्चों के हाथों में दिया है, तो उसके अखलाक बर्बाद होने से बचाना माँ बाप आपकी जिम्मेदारी है, उसके ईमान की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। स्पेशली बाप को मैं कह रहा हूं, ऐसे ही बैठा है बाप हो, घर के सरबराह हो, जिम्मेदारी आपकी। और रिजालो कव्वामून अला निसा, मर्द अफसर है औरतों पर। आपको घर का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, आपको घर का मुंतजिम बनाया गया है, आपको अफसर बनाया गया है। डांटने मारने के लिए खाली बनाया गया है, झाड़ने के लिए बनाया गया है? अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर घर वालों को चलाओ। तुमसे तुम्हारे माताहत के बारे में पूछा जाएगा हदीस पाक में, जब औलाद के बारे में पूछा जाएगा क्या जवाब दोगे? बेटी के बारे में पूछा जाएगा क्या जवाब दोगे? मजाक समझा हुआ है? मजाक नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमें जन्नत पे जाना है, हमारे लिए रसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लॉज बने हुए हैं, इन पर चलो तुम्हें अल्लाह जन्नत देगा। इन पर चलकर हम अपने रब की रहमत हासिल करते हैं। अल्लाह पाक की रहमत नेकोकारों को मिलती है। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत नेकोकारों के करीब है। मैं आज इस शबे बरात को तमाम दुनिया भर के आशिकाने रसूल से दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा अपने बच्चों के एजुकेशन और इसकी मीडिया इन्वॉल्वमेंट का क्रॉस चेक करें प्लीज, दरख्वास्त कर रहा हूं आपसे। वरना ऐसा होगा कि कल बच्चा बड़ा होकर आपसे वो सवाल करेगा, दिमाग घुमा कर रख देगा, फिर आप बोलोगे ये मेरे बेटे को क्या हो गया, ये इसकी सोबत की मार पड़ी है, इसको इसकी इदारे तालीमी इदारे की मार पड़ी है, इसको किसी वीडियो पर देखी हुई वो वीडियो के मैं मोबाइल पर देखी हुई वीडियो की मार पड़ी है, जो आकर अब आपसे ऐसा सवाल कर रही है। ये जो ईमान बर्बाद होने के मामला थे ना, इसकी बड़ी तफसील है, बड़ी तफसील है। अच्छा, ये आज 2025 फरवरी में मैं बात कर रहा हूं, राइट? अब सोचो 2030 में क्या होगा, 2035 में क्या होगा। आज 2025 है, 2125 में क्या हो रहा होगा 100 साल के बाद? कभी सोचा है? इस पर तहकीकें हुई हैं, इस पर रिसर्च हो रही है। यानी इस वक्त हमारे जो बड़े हैं, यानी जो समझे कि मेरे वालिद की उम्र के जो है, वो भी इनमें से भी कई होते हैं जिनके 70 साल 75 साल 80 साल की उम्रें हैं। यहाँ अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपनी जात के सिवा किसी का मोहताज ना करे। अभी हैं बाकायदे हयात है कई लोग, इन्होंने टेक्नोलॉजी का दौर नहीं देखा था, इनकी जब ग्रोथ हुई टेक्नोलॉजी नहीं थी, राइट? मानते हैं?
हाथ से खाते लिखते थे, हाथ से हिसाब किताब है, कैलकुलेटर भी नहीं था। ये याद है आपको? उसके बाद जब हमने परवान चढ़े, जब हम जवान हुए, कुछ टेक्नोलॉजी का दौर था। हमारे होश में ही मोबाइल आया है। हमारे होते हुए हमारे होश में मोबाइल नहीं था, मगर हमारे होश में ही मोबाइल आया है। जब मैं दावत इस्लामी में आया तो मोबाइल आ चुका था। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, दुनिया में भी आ चुका था। अगरचे उसके वो जस्ट एक कम्युनिकेटर इक्विपमेंट था। मोबाइल जस्ट ओनली कम्युनिकेटर इक्विपमेंट था, मगर आज मोबाइल टोटल इंटरटेनमेंट प्लस कम्युनिकेटर एंड प्लस इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट है। मगर ये आला है, ये एक आला है, ये एक इक्विपमेंट है। इस पर क्या हुक्म लगाओगे? इस पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? इस पर तो हम कुरान पढ़ते हैं, इस पर तो हम हदीस पढ़ते हैं, इस पर तो हम अमीर सुन्नत के बयानात देखते हैं। इसको क्यों गुस्सा, इस पर क्यों गुस्सा निकालते हो? इसको क्यों बुरा भला कहते हो? इसके अंदर जो चीज डाली है वो आपने डाली है या नहीं है? है या नहीं है? आप पर्स लेते हैं तो खाली मिलता है, पर्स में कोई डाल के नहीं देता। इस पर्स में जो चीजें डालते हैं आप डालते हैं, इसमें आपने डाला है। आप अपने दिमाग पर अपने दिमाग पर भरास निकालो कि दिमाग, तेरे दिमाग में क्या, दिमाग तुझ में क्या गंदगी फंसी हुई है कि तूने इसमें ऐसी चीजें डाली है। तो अब हम जिस दौर से गुजरे, अब हमने इतना एडवांस टेक्नोलॉजी और इतना एडवांस डिजिटल दौर नहीं देखा था। अब आ रहा है, मगर एज हमारी निकल गई है। अब जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी में ही परवान चढ़े, टेक्नोलॉजी में शऊर आया। राइट, अलग अप्रोच है, अल्लाह की पनाह, अलग अप्रोच है। ये सोचिए कि जब आपके बेटे की अप्रोच कितनी होगी, जो आज 30 साल 35 साल का होगा, आपके पोते और पोती की और आपके नवासे और नवासी की अप्रोच को क्या कहेंगे जब वो 30-35 साल का होगा? उस वक्त क्या टेक्नोलॉजी होगी, उस वक्त दुनिया कहां चली गई होगी। आज वैसे ही आधे कपड़े हो गए, पता नहीं उस वक्त क्या कैफियत होगी। आज वैसे ही मोबाइल में अजीब गरीब हालत है, ना जाने क्या कैफियत होगी। आज एयरपोर्टों में जाओ तो वो बेहयाई की चीजें नजर आती हैं, वो बेहयाई के मनाजिर हो रहे होते हैं जिसकी निशानियां हमने हदीसों में पढ़ी हैं, कयामत की निशानियों में, फितनों के निशानियों में। वो चीजें एयरपोर्टों पर इधर उधर नजर आ रही होती हैं। आप सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा होश के नाखून लो, आज शबे बारात है, आज बड़ी बरकत वाली रात है, हजारों लाखों आशिकान रसूल, आशिकान साहबा अहले बैत, मुझे उम्मीद है अल्लाह की रहमत से मदनी चैनल के प्लेटफॉर्म पर इस वक्त इस बयान में शामिल होंगे, सोशल मीडिया पर शामिल होंगे। जरा सोचिए कि आज हमारी हालत है, हमारे जवान बच्चों की हालत है, कल इनके बाद आने वाली नस्लों की हालत क्या होगी। हमें इनको ऐसी कौन सी बात देकर जाना है दुनिया से कि ना हम गुमराह हो ना हमारी नस्लें गुमराह हो। माहौल देकर जाए, माहौल देकर जाए, ये याद रखिए। माहौल, ये एक हल बता रहा हूं मैं आपको, माहौल देकर जाए अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को, औलाद को, औलाद की औलाद को। मेरी दरखास्त है आपसे, खुदा का वास्ता देता हूं, अपने बच्चों को माहौल देके जाएं। सिर्फ तालीम की ऐसी धुन ना सवार हो जाए कि बच्चे का खुदा ना कहता ईमान जाया होता तो आपको परवाह ना हो। कयामत के दिन जवाब क्या देगा रब के हुजूर? मैं मानता हूं औलाद से पूछा जाएगा माँ बाप के बारे में, मगर सुनो, माँ बाप से भी पूछा जाएगा औलाद के बारे में। क्या जवाब देंगे? ये मतलब आंखें बंद कर देना ना, माहौल नहीं है मेरे प्यारे साहब। कोई सड़क पर चल के आंखें बंद करके ड्राइव करते हो आप? जो आंखें बंद करके ड्राइव करेगा नतीजा इसी तरह, आंखें बंद करके जो जिएगा ना उसका भी नतीजा हादसा ही है। आंखें बंद करके ना जियो, सूना जंगल रात अंधेरी, चाय बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बना के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। भी अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं कहता हूं दुआ करो ये अल्लाह दावत इस्लामी को कभी जवाल ना लगे, दावत इस्लामी तरक्की करे और मुबल्लिगीन हमें जगाते रहें, मुबल्लिगीन हमें हकीकत बताते रहें, मुबल्लिग
हमें फितनों से आगाह करते रहें और दावत इस्लामी का ये दीनी माहौल परवान चढ़ता रहे। ये दुआ करो। हमारी उम्रें कम है, दावत इस्लामी की उम्र इंशाल्लाह कम नहीं है। बस अपने बच्चों को दावत इस्लामी में दे दो। आपका सरमाया, आपकी ज़कात, आपका फितरा, आपका डोनेशन दावत इस्लामी की तरफ कर दे। मैं सही कह रहा हूं, आप समझिए दावत इस्लामी को। हम उन जगह पर गए जहां मसाजिद नहीं थी, दावत इस्लामी ने मसाजिद बनाई है। हम उन जगह पर गए जहां इमाम नहीं थे, दावत इस्लामी ने इमाम पहुंचाए। दावत इस्लामी को अल्लाह पाक ने बड़ी नेमत दी। अल्लाह पाक का करम है, यकीन मानो। रब्बे काबा की कसम, उसकी बड़ी इनायत है कि दावत इस्लामी का माहौल हमें मिला हुआ है। हम इसकी कदर करें और जहां रहें काम करें। मसाजिद की तरफ लाएं, नमाज की तरफ लाएं, इबादत की तरफ लाएं, नेकी की तरफ लाएं, ताकि हमारी कब्र भी सवरे, हमारी आखिरत भी सवरे, हमारे जिस्म भी अल्लाह पाक कब्र में गलने सरने से बचा ले। क्या पता ऐसा नेक काम करते करते कब्र में उतर जाए कि हमारा जिस्म गलने सरने से बच जाए। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। तो मैं ये जो फितनों का जो बयान हुआ ना, और कुफर का और ईमान के ताल्लुक से जो मैंने बयान किया, इस पर मैंने आपके लिए ये चंद मिनट लिए हैं मैंने आपके। तो तमाम दुनिया भर में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाले और इसके अलावा दीगर जो मुख्तलिफ क्लासेस बनी हुई हमारे यहाँ, वो सब गौर करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम गफलत में हो, हम ऐसे खुशफहमी में हो, या खुदा ना खास्ता, माफी चाहता हूँ, नाराज मत होइएगा, कोई घमंड भी हो जाता है बंदे को। यार ये मौलवियों की बातें, मौलवी कुरान और हदीस की बातें सुना रहा है आपको, मौलवी को अपनी तरफ से लाता है, कुरान और हदीस की बातें सुना रहा है। अब आपने नहीं पढ़ी, नहीं समझी, नहीं सीखी, तो इसमें क्या कसूर है इसका बेचारे का? यह हदीसें सुनाइए मैंने आपको ईमान और कुफर के ताल्लुक से, सहाबा करम के अक़वाल सुना ईमान और कुफर के ताल्लुक से, कुरान करीम की आयतें मौजूद हैं ईमान और कुफर के ताल्लुक से। पढ़े तो सही। कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब किताब है अमील सुन्नत की। मैं कहता हूं उसका सिर्फ मुकदमा पढ़ लें, शुरू के 12-15 पेज पढ़ लें इस पूरी किताब के, 14 तबक रोशन हो जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी। ओहो ये क्या, मैं तो पता ही नहीं था कुरान में ये भी बयान है, हदीस में ये भी बयान है। मैं तो खुशफहमी में था। खुशफहमी दूर करती है किताब कुफरिया कलीमात के बारे में सवाल जवाब। अल्लाह पढ़ने की तौफीक दे। तो इस्लाम फॉर एवर ये एप्लीकेशन है, आईओएस पर भी है, एप्पल वालों के पास भी है, एंड्रॉइड सैमसंग वाले, आईफोन वाले जो भी हैं, सबके पास इंशाल्लाह ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, मेहरबानी करें, अपने बच्चों के मोबाइल में डाउनलोड करवाएं, अपनी फैमिली के मोबाइल में डाउनलोड कराएं। ये आपकी जिम्मेदारी, अखलाक की जिम्मेदारी अर्ज कर रहा हूं, ये करें और इसी का पाबंद करें। भाई इसी को देखो, इसमें कार्टून भी है, इसमें वीडियो भी है, इसमें नाते भी हैं, इसमें आपको दावत इस्लामी इंशाल्लाह ये अपग्रेड होती रहेगी। ये आपको मुसलसल इसमें हम वीडियोस डालते रहेंगे, आपको पहुंचाते रहेंगे, सर्च आता रहेगा, पहुंचाते रहेंगे। आपको लाइव टीवी इस पर देखने को मिलता है इस्लाम फॉर एवर पर। आपको कुरान की तिलावत सुन, आप गाड़ी में बैठे हुए इस्लाम की, आप कुरान की तिलावत सुन ले, मोबाइल यही इस्लाम फॉर एवर के अंदर एप्लीकेशन में ये फीचर मौजूद है, तर्जुमे के साथ कुरान सुने, अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें मौजूद है। आपके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं होगी, जब इंटरनेट की सहूलत डाउनलोड कर लें, जब इंटरनेट ना हो तो डाउनलोड की वीडियो देखें, सहूलत मौजूद है, कुरान करीम का बयान मौजूद है, कार्टून मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह चीजें मौजूद हैं। अब देखने के लिए अक्ल मौजूद होनी चाहिए, समझ मौजूद होनी चाहिए और फितरत सलीमा मौजूद होनी चाहिए। ये याद रखिएगा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्लमंद की जो पहचान और अलामत बयान की वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करता है। ये अक्लमंद है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए और हम सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए और आखिरत की तैयारी के अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। कब्र के मामले को अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए।